केंद्रीय ट्रेड यूनियंस के संयुक्त मंच और अलग अलग सेक्टर्स की यूनियन द्वारा देश भर में 2 दिवसीय हड़ताल की गई। इन यूनियंस ने 28 और 29 मार्च को भारत बंद बुलाया। इस बंद के पहले दिन केरल में सभी सरकारी कार्यालय बंद रहे और हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिला। हड़ताल के दूसरे दिन भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। हड़ताल के पहले दिन सरकारी बसों के सड़कों से दूर रहने के कारण आम नागरिकों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। दिल्ली से सटे हरियाणा और पंजाब में परिवहन और बैंक सेवाओं पर खासा प्रभाव देखने को मिला और लोगों के काम अटके रहे। हड़ताल के दूसरे दिन भी सार्वजनिक कामकाज ठप रहा। बंगाल में भी भारी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इसके अलावा बैंक कर्मियों की यूनियंस का एक वर्ग भी इस हड़ताल में शामिल रहा, जिससे कई जगहों पर बैंकों की सेवाओं पर असर पड़ा। ओडिशा और कर्नाटक में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला और सार्वजनिक परिवहन बंद रहने से लोगों को यात्रा करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस 2 दिवसीय हड़ताल में कोयला, स्टील, ऑयल, टेलीकॉम, पोस्टल, इनकम टैक्स, कॉपर, बैंक्स, इंश्योरेंस सहित कई सेक्टर्स की ट्रेड यूनियंस शामिल रहीं। इससे देश भर में इन सेक्टर्स से जुड़ी सेवाएं प्रभावित हुईं। बिजली कर्मियों ने भी हड़ताल को समर्थन दिया। हड़ताल कर रही बैंक यूनियंस ने सरकार के सामने 12 मांगे रखीं। इनमें पीएसयू बैंकों का निजीकरण रोकने जैसी कई मांगे शामिल हैं। आइए इन मांगों के बारे में जानते हैं। पहली मांग, 4 लेबर कोड्स और आवश्यक रक्षा सेवा एक्ट को खत्म किया जाए। दूसरी मांग, संयुक्त किसान मोर्चे की सभी 6 सूत्रीय मांगों को माना जाए। तीसरी मांग, किसी भी तरह का निजीकरण नहीं किया जाए और नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को खत्म किया जाए। चौथी मांग, आयकर के दायरे में नहीं आने वाले सभी परिवारों को 7,500 रुपए प्रति माह का इनकम सपोर्ट प्रदान किया जाए। पांचवी मांग, मनरेगा के लिए आवंटन बढ़ाया जाए और रोजगार गारंटी कार्यक्रम का शहरी क्षेत्रों तक विस्तार किया जाए। छठी मांग, सभी असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए। सातवीं मांग, आंगनबाड़ी, आशा, मिड डे मील और दूसरी योजनाओं के वर्कर्स को वैधानिक न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान किया जाए। आठवीं मांग, महामारी के समय में लोगों की सेवा कर रहे फ्रंट लाइन वर्कर्स को पूरी सुरक्षा और इंश्योरेंस कवर प्रदान किया जाए। नवीं मांग, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अमीर लोगों पर अधिक टैक्स लगाकर रिसोर्स जुटाए जाएं और कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अधिक निवेश किया जाए। 10वीं मांग, पेट्रोलियम उत्पादों पर लगे केंद्रीय सीमा शुल्क में भारी कटौती की जाए और कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए कदम उठाए जाएं। 11वीं मांग, कॉन्ट्रैक्ट और स्कीम वर्कर्स को नियमित किया जाए और सभी के लिए समान कार्य पर समान वेतन मिलना सुनिश्चित किया जाए। 12वीं मांग, न्यू पेंशन स्कीम को रद्द किया जाए और पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू किया जाए। साथ ही कर्मचारी पेंशन योजना में न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।